अगर आप भी अपने भावनाओं में आके हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। तो आज मैं बताने वाली हूँ हाउ टू मास्टर योर इमोशन टू टेक अ राइट एंड सुटेबल डिसीजन फॉर योर लाइफ एंड फ्यूचर। ये वीडियो स्पेशली मेरे टीनेज सिस्टर्स के लिए है जो 13+ हैं और इस टाइम में ना फैमिली वाले समझ पाते हैं ना दोस्तों से। बहुत सारे हमारे अंदर भावनात्मक चेंजेस आती है, इमोशनल इम्बैलेंसेस आती हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या क्या सही है क्या गलत है, कैसे डिसीजन ले। और ऐसे में ना हम अपने दोस्तों को बताने में डरते हैं ताकि वो मेरे को जस्टिफाई करेगा, मेरे को जज करेगी या करेगा। और अपने घर वालों से भी इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते हैं और बीइंग रीजन कि किसी गलत ट्रैप में फंस के अपनी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। अगर कोई लड़का देख रहा है तो इसको स्किप कर सकता है या देख के अपने बहन को, अपने प्रियजन को सेंड कर सकते। जैसे कि आपको पता है इस टाइम ऐसा जनरेशन चल रहा है कि जहाँ पे लोग सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म कर लिए हैं। सभी फोन में, डिजिटल लाइफ में व्यस्त है, अपने काम में, अपने पढ़ाई में कहीं ना कहीं व्यस्त है। और ऐसे में कोई भी इंसान लाइफ में आता है तो उसको थोड़ा सा प्यार दिखाता है, थोड़ा सा भावनात्मक चीजें उसको सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट कर देता है तो उसको ही वो दुनिया समझ लेते हैं। इस टाइम ऐसा फेज होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे भावनात्मक चेंज होती हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस आती हैं और ऐसे में हम क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीजन नहीं ले पाते। कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारा भला नहीं चाहता है, ये सारे डिसीजन हम नहीं ले पाते। और बहुत सारे हमारे अंदर चेंजेस आती हैं जिसमें हमें गिल्ट होता है कि मैं क्या ही कर रही हूँ, मेरे अंदर क्यों ऐसे विचार आ रहा है। इट्स नॉर्मल। सारी चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाली हूँ और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। एक फीमेल टीनेज फेज में आती है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बॉडी चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ऐसे में हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर, आपस में अपने दोस्तों से बिहेवियर, सारे चेंजेस होते हैं। लड़की बहुत ज्यादा शाई हो जाती है और यही वो फेज होता है जिसमें अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन भी होता है। यस, यू हर्ड इट राइट, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, इट्स कंप्लीटली नेचुरल कि अगर आपको किसी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन फील हो रहा है। लेकिन इसमें आपको करना क्या है? क्या किसी के लिए अट्रैक्शन आ रहा है तो उसमें इंगेज हो जाना है? नहीं, यही मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक है, इस इमोशन को हम लोग नेचुरल है तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या एक्शन कर सकते हैं, क्या रिएक्ट कर सकते हैं इस इमोशन के लिए, ये हमारे कंट्रोल में है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जब ये जो बचपन का प्यार लोग बोलते हैं इसमें लोग बर्बाद होते हैं और मैं इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। ये सभी को होता है, इट्स नेचुरल। भले आपकी मम्मी बोले कि मेरे को कभी नहीं हुआ था, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सभी को होता है और क्या रिएक्ट करना है, कैसे एक्शंस लेने हैं, ये टोटली आपके कंट्रोल में है। इस बिहेवियर, इस इमोशन के चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। बी अवेयर एंड बी अलर्ट एंड बी सेफ। देखो क्या होता है, ये जो लाइफ का फेज होता है ना, वो फीमेल हो या मेल हो, कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होते। वो 0.01% ऐसे चांस आता है कि दोनों बहुत मैच्योर, बहुत समझदार हो, आगे जाके कुछ उनका ग्रोथ होता है। गर्ल्स स्पेशली आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि ये जो फेज होता है ना, आपके मोस्ट पीक ऑफ द लाइफ होता है। यही फेज होता है जिसमें आप बहुत सारे स्किल सेट सीख सकते हो। ये फेज सिर्फ फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का नहीं होता है, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट। आप बहुत सारी नई नई चीजें सीख सकते हो। आपका माइंड, आपका जो फोकस होता है इस समय मैक्सिमम होता है। आप कुछ भी चीज लर्न कर सकते हो। आप पढ़ाई में, इसी फेज में अगर आप अपने पढ़ाई वाले फेज को सिक्योर कर लिए तो लाइफ में फोड़ने वाले हो तो मेक श्योर करें कि आपको इंगेज नहीं होना है। ठीक है, किसी के प्रति क्रश आता है, किसी के प्रति फीलिंग्स आता है, इट्स नेचुरल, लेकिन आपको उसे अवॉइड करना है, आपको उसमें इंगेज नहीं होना है। बिकॉज नो योर पर्पस। आपको पहले सक्सेसफुल डॉटर बनना है, ना कि अपनी लाइफ स्पॉइल करनी है। और क्या भरोसा है कि ये जो मैं कर रही हूँ दोनों साथ में कुछ हो पाएगा? नहीं। अपने एनर्जी, अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करिए, स्किल सेट सीखिए। देखिए क्या होता है, हमारी इमोशन नेचुरल है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं। तो आप बेस्ट ऑप्शन क्या कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में लगा। स्पिरिचुअलिटी में नहीं लगा सकते हो, नहीं आप नास्तिक हो तो नेचर में लगाओ, गार्डनिंग करो, पेड़ों से इंटरेक्ट करो, पौधों से बातें करो,
फ्रेंड सर्कल को थोड़ा इंजॉय करो, थोड़े बहुत स्किल्स सीखो। आप बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, अभी तो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। तो आप नई नई स्किल्स में एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे आपका माइंड कहीं शिफ्ट रहे। आप जब खाली रहते हो ना, आपको अगर माइंड में वॉइड फील होता है, तभी जाके आपको ऐसे ऐसे निगेटिव, या नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, पॉजिटिव ही है, लेकिन यही फेज होता है जो हमारे लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो इस लाइफ फेज को, इस टाइम जोन को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ कि सम फेक पीपल के लिए इमोशंस पैदा कर ले। भगवान से जुड़ो, नेचर को टाइम दो, अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करो, बेस्ट ऑप्शन। आपको पता है मैं अपने टीनेज फेज में क्या करती थी, मैं अपने मम्मी से बातें करती थी, अपने बहन से साथ बातें करती थी, सब कुछ शेयर करती थी कि ये हुआ ये हुआ। क्या करते हैं हम लोग, ऐसा लगता है ना कि हम बहुत अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि काश मुझे कोई सुनता, काश कोई मेरी केयर करता। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी गलत इंसान के ट्रैप में फंस जाते हैं, अपनी करियर, अपनी पढ़ाई, सब कुछ स्पॉइल कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको योगा करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होना है, आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, जर्नलिंग करना है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि 5 नाइट रूटीन जो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाएगा, और बहुत अपने आप से, अपने इनर सोल से कनेक्ट हो पाओगे, अपने वर्थ को जान पाओगे, अपनी काबिलियत, अपनी खामियां, अपने आप से रूबरू हो पाओगे। ऐसी सारी रूटीन्स मैं लाने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इस पर हमेशा ही पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें ही, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड ही टॉपिक आने वाली है। तो आपको कोई भी थॉट हमारे माइंड में आते हैं, 30 सेकेंड में उसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। 30 सेकेंड से ज़्यादा अगर वो माइंड में रह गया तो आपके माइंड को डाइवर्ट कर देगा, इधर उधर कर देगा। अगर 30 सेकेंड के अंदर हम अपने माइंड को शिफ्ट कर लेते हैं किसी पॉजिटिव जगह, किसी और जगह, तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो इमोशन, वो थॉट्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप इस टेक्निक को अपना सकते हो और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, लेकिन राइट टाइम होना चाहिए। करियर से पहले इसके बारे में नहीं सोचना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बहुतों की लाइफ खराब होते मैंने देखा है। ये सब मोह माया है। फिलहाल के लिए अपने करियर पे फोकस करो, अपने स्किल्स पे फोकस करो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, अपने अंदर प्यार भरो, तब तो किसी को दे पाओगे, तब तो दुनिया को दे पाओगे। खुद के ही अंदर प्यार नहीं है, खुद की इनसिक्योरिटी में फंसे हो, खुद पे ही सेल्फ डाउट हो रहा है, तो कैसे दुनिया को प्यार दे पाओगे। तो आपको अपने करियर बनाने हैं, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने हैं, बहुत सारे हॉबीज अडॉप्ट करने हैं और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें सीखनी है। अपने स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो, अपने अध्यात्म से कनेक्ट हो, नेचर से कनेक्ट हो, दोस्तों, कुछ पॉजिटिव दोस्त, क्वालिटी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, बुक रीडिंग करो। लेकिन अभी फिलहाल अपने करियर पे फोकस करो, किसी गलत ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और बहुत ही ढेर सारा ऐसे ही प्यार मेरे को देते रहिए। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ मेरे से भूल हो गई हो तो आप मेरे को सिखा भी सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।